बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुसैन की शहादत। हजरत हुसैन की शहादत का वाक़या तो ऐसा है कि हजरत हुसैन की शहादत से आसमान और ज़मीन भी कांप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाक़या है जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लोहे अंजुमनियाँ चलती रहीं और हर तरफ एक वहशत सी छाई रही, क्योंकि हजरत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हजरत हुसैन को बड़ी बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में शहीद किया गया। 10 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथ पर बैत करें और मुझे अपना बादशाह और खलीफा माने। यजीद एक गुनाहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि कई तारीख लिखने वालों ने यजीद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसलिए जब हजरत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा बादशाह बन चुका है, तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैत नहीं करूंगा। क्योंकि हजरत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर हस्ती थे, इसलिए मुसलमानों में जब तक हजरत हुसैन यजीद को अपना खलीफा न मानते तब तक दूसरे मुसलमान या बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार न होती। ये खबर जब मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंची तो उसने हजरत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान ले, वरना आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनाहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता, इसलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा ना तस्लीम करूंगा। शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत हुसैन की तरह यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब उन लोगों को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया, बहुत सारे खत लिखकर हजरत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास कूफा आ जाएं, हम आपको अपना बादशाह व खलीफा तस्लीम करेंगे और आपके खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। ये बात जब हजरत हुसैन को पहुंची तो उन्होंने कूफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफर ना करें, यजीद की हुकूमत बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए आप पैगाम भेज दें कि अगर वो हकीकत में आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो खुद ही अपने लश्कर लेकर मदीना आ जाएं। लेकिन हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसे समझता हूँ क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में ख्वाब भी देखा है और मेरे लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया है तो उसने हर हरबा वो तरीका अपनाया कि जिससे वो हजरत हुसैन को डराकर अपनी बात मानने के लिए राजी कर ले। उसका नाम यजीद ने अपना गवर्नर अपने ज़ैद को हुक्म दिया कि अगर हजरत हुसैन कोफा शहर पहुंचने की कोशिश करे तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए और उन्हें किसी हाल में भी कोफा न पहुंचने दिया जाए। कोफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो इधर कोफा शहर के गवर्नर ने बहुत बड़ा लश्कर करबला की तरफ रवाना किया। इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर ऐसे ही करबला के मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले किन लोगों ने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हजरत हुसैन ने काफले वालों को एक बूंद पानी नसीब ना हो सके और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान ले। हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल थे। 3 दिनों पे हजरत हुसैन व उनके साथी प्यासे रहे। हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहनें, भाई, लड़के सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हजरत हुसैन और उनके साथी अपने बात पर अड़े हुए थे तो इन लोगों ने हजरत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर शम्र, जिसने हजरत हुसैन की गर्दन काटी थी, उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि मोहलत मांग रहे हैं, अगर वो बगैर रड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी, इसलिए रात भर की मोहलत दे देना चाहिए। शामरी ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक, वरना सब हम हमला कर देंगे। ये जुम्मे की रात थी। हजरत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि यह मेरे दोस्तों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवाना पड़े, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। मैं इन दुश्मनों का जैसे हो सकेगा मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। सारे साथियों ने जवाब दिया कि ए हुसैन, कुछ भी हो जाए हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपके खातिर हम अपनी सर कटवा देंगे और अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे।
सारी रात हजरत हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। सुबह सबने फजर की नमाज पढ़ी। सामने दुश्मनों का लश्कर हमला करने को तैयार था कि उस वक्त हजरत हुसैन को हल्की सी नींद आ गई और फिर जब वो बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा कि हजरत आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मुझे अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए थे। वो मुझे कह रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। और फिर हजरत हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा किया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा कि ये लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासी से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या हजरत हमजा मेरे नाना के चचाजाद भाई नहीं थे? क्या हजरत जाफर मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? दुश्मनों के लश्कर पर हजरत हुसैन की इन बातों का कोई असर न हुआ। अगर आज मैं हजरत हुसैन पर तलवार उठा दूंगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। मुहतरम, तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहले तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हजरत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक खास मदद थी। सामने दुश्मनों का 4000 का लश्कर था और इधर हजरत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन ये 72 लोग इन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवारों से ऐसे काट रहे थे कि जैसे गाजर मूली काटे जाते हैं। हजरत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे, उनका नाम हजरत जोहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हजरत जोहैर पर हमला करते, लेकिन हजरत जोहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसे तेजी से इन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबकी गर्दनें काट कर उन्हें जमीन पर गिरा देते। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुंह सीखे न जाओ, बल्कि दूर से उनके ऊपर पत्थर मारो और तीर चलाकर उनको जख्मी करो, वरना वो आज सारे लश्कर को खत्म कर देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से हजरत जोहैर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हजरत जोहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हजरत जोहैर के कंधों पर आके लगा कि जिससे उनका हाथ कट गया। शिमरी के हुक्म पर फौज ने दौड़कर हजरत जोहैर को रस्सों में जकड़ दिया और अपने सरदार इब्ने साद के सामने लाके पेश किया। हजरत जोहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को काट देता। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो और फिर पीछे से शिमर ने अपनी तलवार से हजरत जोहैर की गर्दन काट दी। हजरत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीरंदाजों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर ही से हजरत हुसैन के घोड़ों पर तीर चलाकर मार डालो, ताकि हजरत हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से इन पर हमला कर देंगे। दूर ही से तीर चलाना शुरू किया और हजरत हुसैन के लश्कर के सारे घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने की वजह से हजरत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुम्मे का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था, जुम्मे की नमाज का वक्त करीब था। तो हजरत हुसैन ने अपनी एक साथी से कहा कि आवाज लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुम्मे की नमाज पढ़ना है। तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत हुसैन ने नमाज खौफ पढ़ी। वो इस तरह के आधे लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे जमात के साथ जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे। फिर जब ये लोग नमाज से फारिग हुए तो ये दुश्मन का मुकाबला करने लगे और बाकी लोगों ने आकर अपनी जुम्मे की नमाज पढ़ी। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरत हुसैन की फौज के सारे घोड़े मारे जा चुके थे। इसलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और एक एक करके हजरत हुसैन की फौज के सारे लोगों को मार डाला। हजरत हुसैन के बड़े लड़के हजरत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हजरत अली अकबर के सीने पर अपनी तलवार भोंकते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी। अपने बेटे को इस तरह मरता देखकर हजरत हुसैन उठे और दौड़कर अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन दुश्मनों ने आज नवासे रसूल पर रहम न खाया।
حضرت علی اکبر نے اپنے باپ حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر ایک کنارے رکھی۔ اس وقت ایک دشمن نے حضرت حسین پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اس دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور حضرت عباس پیدل تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد اس دشمن نے حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے اہل بیت شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس دن ان کے گھر والوں میں سے 18 لوگ آئے تھے، لیکن یہ دشمن ایک ایک کو تاک تاک کر شہید کرتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بھائیوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چچا حضرت حسین پر حملہ کر دیا ہے تو یہ 6 سال کا بچہ اپنے خیمے سے ایک لاٹھی لے کر اپنے چچا حضرت حسین کو بچانے کے لیے دوڑا، لیکن تبھی سامنے سے دشمن نے ایک تیر چلایا اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ہی ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سینے پر اپنی تلوار بھونک دی اور انہیں شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے پر اپنی تلوار بھونکی تو بھتیجے عبداللہ نے چیخ پکار کی آواز میں اپنے چچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے میرے چچا مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنی گود میں لیا اور روتے ہوئے کہا اے میرے بھتیجے مجھے معاف کر دینا، آج کربلا کے میدان میں تیرا چچا حسین بہت بے بس ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھتیجے نے حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے روتے ہوئے بھتیجے کی لاش اٹھا کر کنارے رکھی۔ خیمے کے اندر سے گھر کی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب خیمے کے اندر مسل بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گری ہوئی رو رہی تھیں اور دعائیں کر رہی تھیں کہ اللہ آج اپنے نبی کے نواسے اور میرے بھائی حسین کی مدد فرما۔ اللہ اب دیکھ رہے ہیں نہ 3 دشمنوں نے کیسے میرے گھر والوں کو شہید کر دیا ہے۔